अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसके गुब्बारे में से मुसलसल हवा निकलना शुरू हो चुकी है। वो क्यों हो रही है? इमरान खान का बयानिया जो है वो मुकम्मल तौर पर क्यों फेल हो चुका है? इमरान खान का जो चार्म और करिश्मा लोगों के अंदर था वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है? इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके बाद से एक चीज़ तो साबित हो चुकी है, ना इमरान खान साहब सादिक हैं ना अमीन है। और इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला सबसे घिनौना मामला है, इमरान खान साहब मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बरतानिया, अमेरिका, यूरोप या दुबई वगैरह इन ममालिक के अंदर ही मुलविस नहीं रहे। इससे अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम के लिए शॉकिंग चीज़ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं भारत से भी फंडिंग लेते रहे, इसराइल से भी फंडिंग लेते रहे। तो ये लोगों के लिए काबिल कबूल किसी लिए नहीं, किसी भी तौर पर नहीं है, उसके अंदर कोई भी हो। और आप देखें कि ये वही इमरान खान साहब हैं जो अभी माजी करीब के अंदर 2/3 अक्सरियत लेने के ख्वाब देख रहे थे, बल्कि जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसके बाद तो तहरीक इंसाफ वालों ने शादियाने बजाना शुरू कर लिए कि अब तैयारी पकड़ें, अगली दफ़ा हमारी 2/3 अक्सर से हुकूमत आ रही है, जल्द से जल्द बस आप इलेक्शन करवाएं। मगर आज आप देखें कि उनको लाले पड़े हुए हैं कि इमरान खान साहब किसी तरह बच जाएँ, वो ताहयात नहली से असद कैसर किसी तरह बच जाएँ, आरफ अलवी किसी तरह बच जाएँ, इमरान इस्माइल किसी तरह बच जाएँ, कासिम सूरी जो हैं वो किसी तरह बच जाएँ, क्योंकि इमरान खान का अकेले का नाम नहीं आया है, इन लोगों के भी नाम आए हैं। ये नाअहल हुए तो तमाम के तमाम लोग नाअहल होंगे। फिर आप देखें जैसे ही अपोजिशन ने सख्त ज़बान इस्तेमाल करना शुरू की है, तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बड़े बड़े समझदार लोग जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। माफ़ी तलाफ़ी की भी बातें हो रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं। आप देखें खाली इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ है, एक दिन इत्तेहादी हुकूमत के 17 या 18 लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन 13-14 लोगों ने की, और ये सिलसिला अब भी जारी है। फिर जब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जाना था, इस सिलसिले में भी मैं आपको आऊँगा आगे चल कर, मगर आप देखें जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने आकर क्लियर और वाज़ह पैगाम दिया, आप आए तो फिर हम देख लेंगे कि हम आपके साथ करते क्या हैं। तो आपने देखा उसका असर, वो जो है रेड जोन तक नहीं आए, इमरान खान साहब जो है वो पीछे हट गए इस तमाम चीज़ से। और फिर हमने ये भी देखा कि जो एहतजाज किया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़, उसमें सिर्फ 2-2.5 हज़ार बंदा ही एहतजाज के लिए बाहर निकला। उसकी वजह यह है कि लोगों को समझ आ गई है कि इमरान खान साहब ने इतने यू टर्न ले लिए हैं, इतनी कहानियाँ सुना ली हैं, इतना झूठ बोल दिया है कि अब बस इससे ज़्यादा ना सुना जा सकता है, ना बर्दाश्त किया जा सकता है। ये मैं आपको कोई लंबी चौड़ी पुरानी माजी बईद की कहानियाँ नहीं सुना रहा, कोई 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी। ये मैं आपको इस हफ्ते की कहानी सुना रहा हूँ। आप देखें इमरान खान साहब का जो चार्म और करिश्मा है वो इसलिए लोगों के अंदर ख़त्म हुआ है कि लोग क्यों निकले भाई बाहर इमरान खान का खिताब सुनने के लिए। इमरान खान तो रोज़ जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए आकर, गर्म मौसम है पता है सबको, तो इमरान खान बाहर निकलना पसंद नहीं करते, एसी वाले कमरे के अंदर वहाँ बैठकर वो कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। और आप देखें जिस शख्स ने साइकिल पर वज़ीर आज़म हाउस जाना था, वो वज़ीर आज़म हाउस से निकल कर भी साइकिल के ऊपर नहीं आया, वो हेलीकॉप्टर के अंदर ही फिर रहा है, वो गाड़ियों के प्रोटोकॉल के अंदर ही फिर रहा है, वो सिक्योरिटी के हसार से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। फिर आप देखें कि कौमी असम्बली की जो सीट है मुल्तान की, जो ज़ैन कुरैशी साहब ने छोड़ी है, उसके अंदर ज़ैन कुरैशी साहब तो शाह महमूद कुरैशी के फ़र्जंद हैं, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब खुद एमएनए हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को उन्होंने एमपीए करा दिया है। अब वही सीट जो है ज़ैन कुरैशी की बहन और शाह महमूद कुरैशी की बेटी को दी जा रही है। क्या पूरी तहरीक इंसाफ के अंदर ख़त्म हो गए लोग? कोई बंदा नहीं मिलता इनको टिकट देने के लिए। और क्या कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ही ख़ानदान में ये सारी टिकटें बांटी जानी हैं। कोई चले आपने उनके ख़ानदान में बांट दी हैं, कोई मामे चाचे कोई कज़न किसी और को दे दें, आपने ज़रूर जो है पूरे का पूरा का बाप भी, बेटा भी, बेटी भी, सारों को कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर लेकर आना है। ये वही इमरान खान साहब हैं, मत भूलें, जो मरूसी सियासत का मंजन बेचा करते थे। ये जिस तरह ये मुल्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह टिकटें बांटी हैं तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा एहतजाज है, बड़ा रिबटल आया इसका, मुल्तान के अंदर भी लोगों ने एहतजाज किया। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मरूसी सियासत इमरान खान साहब ने रवायत डाली है ना, जिस तरह कि बंदा भी हो, उसके बच्चे भी हों, आगे से बच्चों के बच्चे भी हों, उनको भी टिकटें मिल रही हों, ये दूसरी आपको किसी जमात में नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे होगी मरूसी सियासत ये, पर आपको नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर ये वाली रवायतें नहीं नज़र आएंगी जिस तरह तहरीक इंसाफ ने रवायात कायम की हैं। फिर आपको मैं बताता चलूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो अमरीकी साजिश का बयानिया जो है
वो इस कौम को घोल घोल के पिलाते रहे, समझाते रहे, सारा कुछ करते रहे। दूसरी जानिब वो खबर आई थी कुछ चंद माह पहले कि डोनाल्ड लू वाली कहानी के ऊपर अमरीकी हुकूमत से अमरीका के अंदर ही माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की गई है, कोई रवाबित बहाल करने की कोशिश की है, तो उसका रिज़ल्ट सामने आ गया है। KPK हुकूमत को गुज़िश्ता रोज़ कोई 30-34 गाड़ियाँ तोहफे में दी गई हैं अमरीकी हुकूमत की जानिब से, और अमरीकी सफ़ीर जो हैं डोनाल्ड ब्लूम जो हैं उनकी वज़ीर आला KPK महमूद खान से मुलाकात हुई है। तो ये लोगों ने देखी हैं तस्वीर, ये लोगों ने ख़बरें देखी हैं, ये सारा कुछ समझ आ गया है लोगों को कि ये एक तरफ ये झूठा बयानिया साजिश का, और दूसरी तरफ ये सारा कुछ। कोई शर्म है, कोई हया है? अब समझ से बाहर है कि इनकी गैरत, हमियत और वक़ार कहाँ चला गया, ये गाड़ियाँ लेते हुए और अमरीकी सफ़ीर से मिलते हुए, जिस हुकूमत ने, जिसके सफ़ीर ने इमरान खान की हुकूमत जो है गिराने के अंदर साजिश रची हो। पता नहीं इनके अंदर कहाँ है ये सारी कहानियाँ। नीचे कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा कि इनका वक़ार, अहमियत और गैरत जो है वो कहाँ डूब मर गया है या कहाँ मर गया है। फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप देखें कि सऊदी अरब के अंदर जिस तरह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन वाला मामला वो सामने आया पाकिस्तानियों की जानिब से, जहाँ पर नारेबाजी हुई इमरान खान साहब की वजह से, इमरान खान साहब के हक़ के लिए। तो 6 पाकिस्तानी को सज़ा सुना दी गई है वहाँ पर। 3 उसमें से पाकिस्तानी को 10-10 साल कैद, 3 को जो है 8-8 साल कैद और 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना भी किया गया, फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। अब पता नहीं वो अनिल मुशर्रफ साहब और चीकू भाई जो हैं वो बड़ा फ़लसफ़ा झाड़ रहे थे और बड़ा वो हँस रहे थे। उनकी वीडियोज़ भी सामने आई थी, आपने देखा होगा। एक्सक्यूज़ मी। और शेख रशीद साहब के भतीजे की भी वीडियो सामने आई थी। वो पता नहीं अब कहाँ पर होंगे। वो अब पता नहीं तहरीक इंसाफ के लोग जाते हैं, जाकर कानूनी मदद फराहम करते हैं कि नहीं करते। वो शीरी मज़ारी साहिबा जो थी इंसानी हकूक़ वाली, वो पता नहीं अब कहाँ हैं। अब वो ट्वीटें नहीं कर रही हैं। वो फवाद चौधरी के जो गुर्दे और पित्ते के अंदर दर्द होना शुरू हो चुका था एकदम फ़ौरन से, वो अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अब आवाज़ नहीं बुलंद कर रही। ये भी गरीबों के बच्चे थे जो आपकी सियासत के चक्कर के अंदर ज़लीलो ख्वार हो गए हैं। तो पता नहीं तहरीक इंसाफ इनको रिलीफ दिलवाएगी, परसू करती है कि नहीं करती। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो झूठ और यू टर्न है इमरान खान के, जो लोगों के ज़हन के अंदर अब लोगों को सच समझ आ गया, कहानी समझ आ गई है। फिर बंदा झूठ वो बोले कि जो बच जाए। आप देखें ये अब कंफर्म हो चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो वो सारा अमन ज़वारी पे हमले वाला मामला हुआ, वो ड्रोन ना पाकिस्तान के अंदर से चला है, ना पाकिस्तान की हदूद उसमें इस्तेमाल हुई हैं। मगर तहरीक इंसाफ के लोग 3-4 रोज़ सर ये झूठ प्रोपेगेंडा अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ वो चलाते रहे, बेचते रहे। यहाँ तक कि अल जज़ीरा की फ़ेक न्यूज़ जो है, स्टोरी जो है, उसको वायरल करते रहे। और इतना वायरल किया और ये थ्योरियाँ पेश की और इसको नत्थी करते रहे। वो जो बलूचिस्तान के अंदर साना हुआ था पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर का, जिसमें कोर कमांडर कोयटा जो है और समेत जो सीनियर अफसरान जो हैं वो शहादत के रुतबे पर फायज़ हुए। तो उसके बाद हमने देखा कि आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की कि वो जाकर जनाजे के अंदर शिरकत करें, मगर शोहदा की जानिब से, की फैमिलीज़ की जानिब से उनको मना कर दिया गया कि आपकी जो पार्टी है वो जो कर चुकी है उसके बाद ये बनता नहीं है। तो यही वजह है कि अब इमरान खान साहब जो हैं कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया उन्होंने। ये वो 9 ही हलके हैं जिसके अंदर वो डी-सीट किया गया सारा कुछ, वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं। 25 सितंबर को ये इलेक्शन होने जा रहा है। दरअसल एक जानिब इमरान खान साहब को डर ये है कि उनको एक अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कि उनको नहीं लगता कि इन सीटों के ऊपर जो है वो सीट निकाल सकेंगे। दूसरी जानिब फिर उन्होंने कहा कि खुद ही फिर अब कुछ करते हैं। अब देखते हैं, अभी ये कन्फर्म इज़राइल के हवाले से खबरें चल रही हैं, कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म होती हैं तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, क्या बनते हैं नहीं बनता। मगर अब इमरान खान साहब ने मज़ीद जो है वर्क फोर्स लगा दी है, मज़ीद ज़ोर लगा दिया है ये सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि KPK हुकूमत ने 1100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं 25,000 महाना तनख्वाह के ऊपर भर्ती कर लिया, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला से 1096 मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है भर्ती किए गए हैं। 37 इनके अंदर ख़वातीन शामिल हैं, और इस मनसूबे के लिए पहले 87 करोड़ पर रखे गए थे। फिर जो PC1 जो आया नज़रसानी शुदा, उसके अंदर जो है 73 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए, और 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर इन्फ्लुएंसर्स को रखा जा रहा है। और उनका बुनियादी मकसद वही है कि मुखालफों को तुन दो, उनको पढ़ जाओ, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के लिए ट्रेंड बनाओ, जो है इमरान खान साहब को आसमान पे पहुंचा दो, KPK हुकूमत को मरीख पे पहुंचा दो, पंजाब की जो परवेज़ इलाही डाकुओं की जो हुकूमत है उसको चांद के ऊपर पहुंचा दो, और बाकी सबको नीचे गिरा दो। तो ये कहानी चल रही है। ये आवाम
के टैक्सों का पैसा लगाकर अपनी सियासत चमकाई जा रही है केपीके हुकूमत के पैसे से। और वही हेलीकॉप्टर जो है केपीके हुकूमत का, इमरान खान साहब उसके ऊपर सारा दिन इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, मौजे मारे हैं, उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई है। और फिर आप देखें कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो भर्ती किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें जो खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात हैं वो माली बहरान का शिकार हैं, जिनके अंदर इस्लामिया कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, गोमल, चित्राल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल सकी हैं। तो इमरान खान साहब का कोई आपके बच्चों को जो है वो तालीम देने नहीं आए। इमरान खान साहब अपनी सियासत चमकाने आए हैं, माल बनाने आए हैं, दोबारा से हुकूमत हासिल करने आए हैं, और उसके लिए उनको जिस हद तक भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे, ये याद रखिएगा। आप देखें ये जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, सोने का रेट नीचे आ रहा है, हुकूमत मईशत जो है वो मुस्तहकम करती हुई दिखाई दे रही है, IMF से डील मिल रही है, चीन जो है वो कर्ज़ों के अंदर रिलैक्सेशन दे रहा है, सऊदी अरेबिया, दुबई और बाकी ममालिक से भी पैसा मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये इतलात हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये हुकूमत जो है वो कदम जमा चुकी है। तो ये इमरान खान साहब की परेशानी के अंदर जो है इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि उनको दिखाई देना शुरू हो चुका है कि अगर ये हुकूमत खड़ी होगी, कदम जमाने में कामयाब होगी, तो उनका बोरिया बिस्तर गोल। और इसी वजह से जो तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या सहाफ़ी आप कह लें जो हैं, उनके पेट में भी बड़ा मरोड़ उठ रहा है, क्योंकि डॉलर का रेट नीचे आ रहा है तो उनकी इनकम कम हो रही है। जितना डॉलर ऊपर जाएगा तो उनकी इनकम ज़्यादा होगी। ये समझने की कोशिश करें। अब जो बयानिया है इमरान खान का, वो मुझे लग रहा है कि वो पिटना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो चंद माह तक इमरान खान साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ दोबारा इक़्तिदार में आने के ख्वाब देख रहे थे, इस वक्त उनको लाले पड़े हुए हैं कि वो कहीं तमाम उम्र के लिए नाअहल ही ना हो जाएं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।